चलिए स्टूडेंट्स, यूनिट 1 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था डेरिव, जो हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, सातों के बारे में मैं आपको बता चुका था। अब इसमें जो रिमेनिंग बच रही है डिराइव्ड यूनिट्स, इसके बारे में आज हमें स्टडी करनी है। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, इसकी परिभाषा के फॉर्म में अगर आप इसको देखो तो वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। मतलब मूल मात्रक क्या या फंडामेंटल यूनिट्स क्या, जो हमने पढ़ी 7 मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इनके सहायता से, इनकी हेल्प से जो हम ड्राइव करते हैं इन यूनिट्स को, वो कहलाती है हमारी व्युत्पन्न मात्रक या फिर डिराइव्ड यूनिट्स। ये होती है बहुत सारी। अब आप 7 को छोड़कर आप जितनी भी यूनिट्स देखोगे, जितनी भी प्रॉपर्टी की यूनिट्स देखोगे, वो इन 7 यूनिट्स के हेल्प से ही बनेगी। चाहे वो कार्य हो, ऊर्जा हो, शक्ति हो, दूरी हो, दाब हो, फोर्स हो। ठीक है। अब जैसे कि हमने बात करी फोर्स की, फॉर एग्जांपल फोर्स। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मींस द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब मास की आपको यूनिट पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो आपकी कंप्लीटली फोर्स की यूनिट क्या बन गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार और ध्यान देना, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट आपको पता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन या त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो फोर्स की कंप्लीट यूनिट बनी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो हम किलोग्राम, मीटर और सेकंड की बात कर रहे थे, वो हमारी होती है फंडामेंटल यूनिट्स या फिर मूल मात्रक। किलोग्राम, मीटर और सेकंड, ये हमारे तीनों मूल मात्रक है। इन मूल मात्रकों की सहायता से ही हमने डिराइव्ड की यूनिट किसकी, फोर्स की। तो फोर्स हमारा जो कि मूल मात्रक की सहायता से डेवलप होके आया है, इसलिए इसको हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स। तो इसी तरह से जो भी आगे की प्रॉपर्टी या वेरिएबल होते हैं, उनकी यूनिट्स निकाली जाती है, वो कहलाती है डिराइव्ड यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स को निकालने के लिए हेल्प लिया जाता है फंडामेंटल यूनिट्स का। अब एक एक करके हम जाने दूरी या डिस्टेंस। देखिए, दूरी की यूनिट्स तो बेसिक यूनिट तो दूरी की आप बोलो तो मीटर ही होती है। मीटर, किलोमीटर, नॉर्मली हम किलोमीटर में दूरी को एक्सप्रेस करते हैं, मीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं जनरल लेवल पे। अगर हम इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2-3 चीज़ों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पार्सेक, ये तीनों क्या होती है, दूरी की या डिस्टेंस की यूनिट होती हैं। इंग्लिश में लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और पार्सेक, ये तीनों एक प्रकार से डिस्टेंस की यूनिट होती हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ये किसकी यूनिट्स हैं, प्रकाश वर्ष। तो ऐसा ना लगे प्रकाश लिखा है, लाइट लिखा है, तो ये लाइट की या फिर प्रकाश की यूनिट हो गई। नहीं, ये प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट होती है, प्रकाश वर्ष। ये तीनों ही आपकी दूरी की यूनिट होती हैं। ठीक। अब इसको कहाँ पर यूज किया जाता है यूनिट्स को, तो प्रकाश वर्ष के नीचे लिखा हुआ है लाइट के द्वारा वैक्यूम में 1 वर्ष में चली गई दूरी को। मतलब 1 वर्ष में जितना प्रकाश या लाइट दूरी तय करती है 1 ईयर में, उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेना कि निर्वात में या वैक्यूम में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। किसके द्वारा, लाइट के द्वारा। लाइट यानी 1 साल में, पूरे एक कंप्लीट साल में जितनी दूरी तय करेगी वो कहलाती है लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। सेकेंड है खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस कहने का मतलब कि औसत दूरी। अब देखो जैसे कि ये सन है, ये अर्थ है, ये
जैसा आपको पता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो कभी इस पोजीशन पे, कभी इस पोजीशन पे, कभी इस पोजीशन पे, कभी इस पोजीशन पे, कभी इस पोजीशन पे है, तो दूरी इसकी अलग अलग हो जाती है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी अलग अलग हो जाती है, तो इन सभी दूरी के एक एवरेज दूरी या फिर औसत दूरी निकाली जाती है। एवरेज डिस्टेंस या औसत दूरी निकाली जाती है। इसी को कहा जाता है खगोलीय इकाई। और लास्ट है पारसेक। पारसेक क्या है? दूरी की सबसे बड़ी यूनिट। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है कि डिस्टेंस की सबसे लार्ज यूनिट या सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, तो वो कहलाती है पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब जैसे एक साल में पूरी चली गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कह रहे हैं, मतलब 3.26 प्रकाश वर्ष, मतलब इतने टाइम्स को हम एक प्रकाश वर्ष से डिनोट करते हैं। आगे बात करें कार्य और जूल की। कार्य जिसको वर्क, और जूल यानी कार्य और एनर्जी दोनों की यूनिट होती है जूल, इसलिए मैंने इसको एक साथ यहाँ पर लिख दिया है कि आपको ध्यान रहे कि कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी की दोनों की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और, जो बेसिकली हम लोग सारी यूनिट्स पढ़ रहे हैं वो एसआई यूनिट्स ही पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा अभी कि वर्क की या एनर्जी की जो यूनिट जूल होती है वो एसआई होती है। और भी सिस्टम में जनरली यूनिट यूज की जाती है, सीजीएस कहा जाता है। अभी फ़िलहाल आप जानते चलो एसआई यूनिट्स क्या होती है? जूल। किसकी? कार्य की और ऊर्जा की। अब ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, वर्क और एनर्जी। जैसे एनर्जी की डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। मतलब जितना एनर्जी रहेगा उतना ही पर्सन काम कर पाएगा, और कार्य जो करता है वो एनर्जी, जब एनर्जी मिलती है तभी आदमी कार्य कर पाता है। मतलब ये एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, इसलिए दोनों की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ऐसा यूनिट वर्क और एनर्जी की जूल होती है। आगे बात करें हम हीट की और पावर की, तो हीट की आपको यूनिट याद रखनी है। हीट की यूनिट होती है जूल, मतलब वर्क, एनर्जी एंड हीट तीनों की यूनिट होती है जूल। अब जैसे हम लोग मीटर को किलोमीटर भी बोल सकते हैं, जैसे लेंथ की यूनिट हमने मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इस प्रकार से यूनिट होती है। उसी प्रकार से सेम जूल की ऊष्मा की जो यूनिट होती है जूल, किलो जूल भी हो सकती, किलो कैलोरी ये भी होती है। लेकिन बेसिकली अभी आप याद रखिए कि हीट की जो एनर्जी यूनिट होती है वो जूल होती है। उसी प्रकार से पावर की यूनिट होती है वो वॉट होती है। ठीक है, पावर मीन्स एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, ऊर्जा डिवाइड बाई समय, तो इसकी यूनिट निकल के आएगी वॉट। आगे बात करें फोर्स की, जैसे फोर्स की यूनिट मैंने ड्राइव करके बताई थी कि फोर्स यूनिट निकल के आई थी हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको कम्प्लीटली फॉर्म में हम कह सकते हैं न्यूटन। मतलब या तो आप कह सकते हो कि बल की या फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या कम्प्लीटली को हम न्यूटन कह सकते हैं। और इसमें इसकी सीजीएस यूनिट भी दी गई है, सीजीएस यूनिट डाइन होती है। उसी प्रकार से आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। तीन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तीन वेरिएबल हैं, पैरामीटर्स हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, उसकी यूनिट एम्पियर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध, ओम। इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश जिसको बोलते हैं, उसकी यूनिट होती है कूलाम। ये इलेक्ट्रिसिटी जो थर्ड सेम में आप सब्जेक्ट अगर पढ़ा हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट रहता है, उसमें इन पैरामीटर का यूज होता है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो करंट फ्लो होता है, और इस करंट के फ्लो होने में जो बाधा उत्पन्न करता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो हम लोग चार्ज डेवलप होता है घर्षण के थ्रू, वो कूलाम कहलाता है। इन तीनों की यूनिट्स, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, रेजिस्टेंस की ओम, और चार्ज की कूलाम यूनिट होती है। और लास्ट ज्योति तीव्रता, जो कि आपने एसआई में पढ़ा होगा, फंडामेंटल्स में ज्योति तीव्रता की यूनिट कैंडेला होती है, और ज्योति फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट ल्यूमेन होती है। तो इस तरह से कुछ बेसिक्स और अलग जो खास काम में आने वाली हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसके
अलावा और जब हम चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो आप एक काम कर सकते हैं कि पेपर में जितने भी वेरिएबल आते जा रहे हैं एक साइड आप सिंपल ये कर सकते हैं कि एक साइड आप वेरिएबल के नाम लिखते जाएं, जैसे लिख दिया अपने वर्क, और एक साइड उसकी यूनिट, तो उसकी यूनिट जूल हो गई, पावर की यूनिट हो गई वॉट, करंट की यूनिट हो गई एम्पियर। इस तरह से अब आगे जब चैप्टर स्टार्ट होंगे तो एक पेज में यही कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपकी जितनी भी यूनिट्स यूज होती हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो यूनिट नंबर 1 में बस यही था, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स के बारे में स्टडी करना था। तो बेसिकली कंप्लीट हो गया। एग्जाम में आपको 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो कम्प्लीटली ये कि 7 प्रकार के मात्रक बताइए, या फिर आपको बोल सकता है कि जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, उनके बारे में 5 या 10 जितना भी आपको पता हो आप अपने से एक्सप्लेन करो, या आगे हम और यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 3, 4, 5, उसमें जितने भी चीज़ें आती जाएंगी उन मात्रकों को भी आप इसमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।